समा आया। माता जी ने कहा गुरु अमरदास जी को, बीबी भानी का ब्याह के बारे में सोचो। आप सारी संगत का विचार करते हो, सारी दुनिया की फिक्र करते हो, अपनी बेटी की फिक्र नहीं। आपको बीबी भानी बड़ी हो गई है, उनका ब्याह करना है। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे, कैसा लड़का चाहिए तुझे, तू बता दे अपनी पसंद। तो माता जी ने इशारा किया भाई जेठा जी की तरफ जो सेवा कर रहे हैं कि ऐसा लड़का होना चाहिए। कितना खूबसूरत, कैसा स्वभाव है मीठा, सारा दिन सेवा करता रहता है, किसी से कोई बात नहीं। कितना मनमोहक है, क्योंकि इतने प्रभावी था ना इनका चेहरा गुरु रामदास जी का, भाई जेठा जी का, जो देखता देखता ही रह जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। शख्सियत क्यों ना प्रभावित होगी मेरे गुरु रामदास जी की, कैसे ना होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। माता ने कहा कि ऐसा लड़का हो, ऐसा हो, ऐसा स्वभाव हो, ऐसा चेहरा हो। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे, इसके जैसा तो इस सृष्टि में यही है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर इसके जैसा चाहिए तो इसे ही अपना दामाद बना लेते हैं, जमाता बना लेते हैं। बुलाया पहली बार भाई जेठा जी को, सेवादार ने आके कहा कि गुरु अमरदास जी बुला रहे हैं। गुरु रामदास जी का शरीर कांप गया कि मेरे सतगुरु ने मुझे बुलाया है। कांपते हुए शरीर से पास पहुंचे, माथा टेका, चरणों पर सर रखा, खड़े हुए, आंखें नीचे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तेरे माता पिता कहाँ से आया है? कहने के लाहौर से। कौन है तेरे घर में? कहने के ना मेरे लाहौर में तो ना मेरे माता थे ना पिता, ना मेरा कोई परिवार है, एक नानी। तो कहने लगे यहाँ पर कोई तेरा? कहने के यहाँ पे मेरा सब कुछ है। गुरु अमरदास जी कहने लगे क्या कहना चाहता है? कहने लगे जब से आपके दर्शन किए मुझे लगता है मेरे माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरा भाई, मेरे सब कुछ आप हो। मेरे लिए अब मुझे वो अनाथ वाली फीलिंग वो महसूस नहीं होता, मुझे लगता है सब कुछ आप हो मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास जी ने अपने महल से कहा कि बीबी भानी की शादी इससे कर दो, इसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। बीबी भानी साइड में ले गई। माता जी महल, गुरु साहब जी के महल साइड में ले गए। कहने लगे आप तो फ़कीर हो। आपने फिर फ़कीरों वाली बात कर दी, ना इसका पिता, ना इसका माता, ना कोई घर बार, ना कोई घर, इसे अपनी बेटी दे दें। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे, तू नहीं देख सकती जो मैं देख रहा हूँ। इसने जब कह दिया कि सब कुछ मैं हूँ उसका, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और बीबी भानी का ब्याह भाई जेठा जी के साथ कर दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सारी बोलिए धन गुरु रामदास जी। सफ़र देखिए, एक एक पहलू पर विचार कीजिए। एक छोटा बालक अनाथ हो गया, माता पिता का साया सर से उठ गया, चने बेच रहा है, सेवा करके कहाँ पहुँच गया? गुरु अमरदास जी का जवाई बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब दामाद बनने के बाद अहंकार नहीं हो गया कि मैं दामाद हूँ। सेवा उसी प्रकार चालू है, उसी प्रकार बीबी भानी भी और भाई जेठा जी भी उसी प्रकार दिन रात सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे पड़े हैं। इनके गांव में से, लाहौर में से संगत आई, जो इनके रिश्तेदार भी थे भाई जेठा जी के, जिन्होंने बाह नहीं पकड़ी थी, पर रिश्तेदार। एक बार जरा विचार करके रुक कर यहाँ पर विचार करें। हम लोग कई प्रकार के काम करते हैं रिश्तेदार को खुश करने के लिए, कई प्रकार के। खुद चाहे मांस ना खाते हो, पर शादी में उन्हें मांस खिलाएंगे कि रिश्तेदार खुश रहें। खुद चाहे ना पीते हों, रिश्तेदारों को पिलाएंगे कि रिश्तेदार खुश रहें। ये रिश्तेदार जब मुसीबत आती है कोई पास नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु को पीठ देकर कभी रिश्तेदार को खुश मत करना, कभी गलती मत करना। ये गुरु अंगद देव जी ने समझाया था कि जिन रिश्तेदार को खुश करने के लिए तो मांस काटने, बकरे काटने जा रहा है,
जब धर्मराज तुझ पर जमदूत उतनी छुरी चलाएंगे ना, जब जो छुरियां तू इनके ऊपर चला रहा है, तब कोई रिश्तेदार तेरे पास नहीं आएगा तेरी सहायता करने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वही रिश्तेदार जिन्होंने भाई जेठा जी की बाह न पकड़ी, यहाँ पर आकर ताना देते हैं कि जवाई बन गया पर तुझे गुलाम बनाकर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सर पर हमेशा मिट्टी की टोकरी भरी हुई है, शरीर मिट्टी से भरा हुआ है। ये बात गुरु अमरदास जी ने सुन ली। जब ताना मारा, गुरु रामदास जी भाई जेठा जी सेवा कर रहे हैं, गुरु अमरदास जी के कानों में ये लफ्ज़ पड़ गए उनके रिश्तेदारों के कि जवाई बनाकर भी तुझे गुलामों की तरह रखा हुआ है, सर पर टोकरी उठाई हुई। मेरे गुरु अमरदास जी के मुखारबिन से वचन निकले कि जिसे आप लोग टोकरी समझ रहे हो गंदी मिट्टी की, ये छतर हैं, छतर जो इसके सर पर झूलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो समय आ गया, गुरु रामदास जी के सर पर छतर झूल रहा है। छतर, दुनिया सजदे कर रही है, राजे महाराजे हाथ बांध कर खड़े हैं, पर गुरु रामदास जी ने अपने मन कहाँ पर रखा है? ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इतने दुनिया के सबसे बड़ी पदवी पर बैठे हैं, गुरु नानक की गद्दी पर, और मन कहाँ रखा है? जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक, तन तन गुरु नानक जन केरा। जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। क्या कह रहे हैं मेरे गुरु रामदास जी कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, कि मेरी हालत कीड़े की तरह थी, तूने पातशाही बख्श दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, ना ही मेरी औकात थी, पर तूने, हे गुरु अमरदास जी, तूने मुझ पे तरस किया। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। गुरु अमरदास जी, आपसे मिलकर मेरे सारे सोग सारे संताप खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी मेरी, वो तो आप ही जानो आपने क्या किया। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। आप ही जानो, मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा नेक काम किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विनम्रता की मिसाल देखिए। ब्याह के बाद भी, दामाद होने के बावजूद ऐसी सेवा करना कोई नहीं कर सकता साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।